हाय एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। और आज की बारी है पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.2 देखने की। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग ने पार्ट 1 को देख लिया, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जिसमें हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 to 8 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। ठीक है गाइस, तो ये टेंजेंट्स ऑफ सर्कल पे बेस्ड है और ये एनसीईआरटी क्लास 10 की चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, ऑलराइट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस में बोल रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट passes to the center। यानी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर होता है उसको सेंटर पास कराते हुए हम लोग को करना है। ठीक है, बहुत आसान प्रूफ है गाइस। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और अपने पास एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये मान लेते हैं कि हम लोग ये पॉइंट पी से पास करता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, टेंजेंट ए बी है, और ऊपर वाले साइड जहां जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है उसको बोल रहा है क्यू और सेंटर ओ। ठीक है, अपना वन लाइनर का सिर्फ बहुत आसान प्रूफ है। सीन क्या है कि एंगल जो हम लोग का है सॉल्यूशन में ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम लोग थ्योरम 10.1 से जानते हैं क्या, जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, दैट इज ओपी इज परपेंडिकुलर टू आरपी। ठीक है, सिंस ओके, ये क्वेश्चन 1 हो गया। ऑल्सो एक और चीज क्या है, क्वेश्चन देखिए गाइस, बोल रहा है परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी हम लोग को डायरेक्ट दे दिया गया कि एंगल क्यूपीबी जो है वो है 90 डिग्री। ठीक है, जो बड़ा वाला है परपेंडिकुलर क्यूपीबी वो 90 डिग्री है, ये इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 1 हम लोग ओपीबी पता है, छोटा वाला एंगल वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर ये दो सिचुएशन अराइज कर रहा है, इसका मतलब क्या कि हम लोग देख सकते हैं कि एंगल ओपीबी जो है, ठीक है, ओपीबी वो एक्चुअली एंगल क्यू पीबी के बराबर है कि नहीं? देखिए, इट इज सिंस बाय सिंस प्रोडक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, है ना। हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब सेंटर ओ है वो लाई करेगा किस पे, लाइन क्यूपी पे। ठीक है, यानी सीन क्या है कि अपने आप लोग ने दोनों एंगल को 90 डिग्री दिखा दिया, वो दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये तब कब पॉसिबल है, जब ये दोनों एंगल्स बराबर है, उसमें जब सेंटर ओ है वो क्यूपी लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही हम लोग का प्रूफ था। यानी कहने का मतलब कि ये दोनों एंगल बराबर, और ये तभी पॉसिबल है जब जो हम लोग का जो सेंटर है ओ वो इस लाइन पे लाई करेगा, है ना, तभी ना वो 90 डिग्री इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है। इसका मतलब फाइनली क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन फाइनली राइट that perpendicular at point of contact, है ना, perpendicular at point of contact passes through the center। ठीक है, दैट्स इट गाइस, तो ये क्वेश्चन भी हुआ हम लोग का कंप्लीट। ऑलराइट, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ऑलराइट, अगर गाइस आप लोगों को कोई भी डाउट है अभी भी, तो प्लीज कमेंट करें और डाउट को क्लियर करा दें। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए इज एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, यानी फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। यानी क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इज 4 सेंटीमीटर। यानी अपने को क्या बोल रहा है, सिंपल कि सबसे पहले हम लोग को एक सर्कल बनाना है, ठीक है, हर बार की तरह, और इसको हम लोग एक टेंजेंट इसके लिए ड्रॉ कर देना है। तो मान लेते हैं कि हम लोग का ये टेंजेंट है और ये इस पॉइंट को इधर टच कर रहा है। ठीक है, यानी ये जो टेंजेंट है अपना, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इस सर्कल को इस पॉइंट पे कर रहा है टच। लोग बनाते हैं, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ए है, और ये अपना रेडियस, सेंटर ऑफ सर्कल को ओ बना देते हैं। ठीक है, इनका लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ओके, यानी हम लोग को गिवन क्या है कि ये है एक्चुअली पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग को 5 सेंटीमीटर बोल दिया गया है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग को 4 सेंटीमीटर बोल दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को आर का वैल्यू निकालना है, तो बी बना देते हैं, है ना। क्लियर गाइस, यानी इधर से इधर का दूरी 5 सेंटीमीटर, इधर से इधर का दूरी 4 सेंटीमीटर, हम लोग को फाइनल निकाल देना है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अपने आपको क्या पता है फ्रॉम थ्योरम
10.1 से पता है, थ्योरम 10.1 से क्या है पता कि जो टेंजेंट होता है ना वो परपेंडिकुलर किसके होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर। तो हम लोग फाइनल डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब एंगल बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, दैट इज ये एंगल है 90 डिग्री। तो जहां ये 90 डिग्री हुआ का मतलब क्या, का मतलब ये लोग फॉलो करेगा पाइथागोरस रूल्स। ठीक है, पाइथागोरस रूल को फॉलो करेगा, जिसका अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनस क्या क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी हाइपोटेनस दैट इज 90 डिग्री के अपोजिट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है गाइस, वो है अपना आर स्क्वायर कर देते हैं और बेस है 4 स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का आर स्क्वायर निकल जाएगा, 5 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से हम लोग का यहाँ से आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा डायरेक्ट 3। ठीक है, राइट, बहुत आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन बी डन। बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई this and this centimeter are there, find the length of chord of larger circle which touches the okay, अगेन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, दो दो सर्कल्स बना लेना है जिनका सेंटर कॉमन है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पता है हम लोग को। ठीक है, इनका रेडियस दे दिया है 5 और 3, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। ये बोल रहा है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर। ऑफ कोर्स ये स्मॉलर सर्कल है, ये लार्जर सर्कल है, तो अपने को ऐसा कॉर्ड पास कराना है यहाँ से जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करे। ठीक है, देखिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग का डायरेक्ट लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। यानी लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड एक तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो स्मॉलर सर्कल को यहाँ टच करेगा। क्लियर, हम लोग क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालेंगे, इसका डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ से हम लोग कर देते हैं ज्वाइन। ठीक है, तो अपने पास क्या सीन आ गया कि मान लेते हैं हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट लार्जर सर्कल के लिए जो रेडियस है वो हम लोग कर देते हैं r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह से स्मॉलर सर्कल के लिए अपना जो रेडियस है वो इक्वल टू स्मॉल r है, जिसको हम लोग गिवन इन द क्वेश्चन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर से कर देते हैं इक्वेट। ठीक है, तो ये वाला स्मॉल सर्कल हो जाएगा यहाँ से यहाँ स्मॉल रेडियस, और ये वाला कैपिटल रेडियस r हो जाएगा, है ना। तो मतलब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, ये r हो गया, ये r हो गया, हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये हम लोग 90 डिग्री में इस सर्कल में देख लेते हैं, ये O बना देते हैं, ये पॉइंट A बना देते हैं, ये B बना देते हैं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सॉल्यूशन पार्ट में कि इन ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB में क्या सीन बन रहा है कि अपने पास एक ऐसा ट्रायंगल आ रहा है इसका ये लेंथ OA इज इक्वल टू कैपिटल R 5 है, और जो ये लेंथ है जो कि रेडियस है स्मॉलर वाले का वो है स्मॉल r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो OB हम लोग अगेन बाई हाइपोटेनस पाइथागोरस रूल से निकाल सकते हैं, जो होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर। हम लोग का AB स्क्वायर ऑफ कोर्स गाइस आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, जिससे हम लोग के पास ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोग को अच्छे से पता है, AB स्क्वायर होता है 25 माइनस 9 का, तो हम लोग के पास AB कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी +4, यानी अपने पास AB 4 आ गया। ठीक है, तो ये 4 आ गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कॉर्ड होता है उसको अपना रेडियस, ठीक है, टेंजेंट कॉर्ड को रेडियस अपना परफेक्टली बाइसेक्ट करता है। कहने का मतलब ये अपने पास एक बड़ा सर्कल, ये अपने पास एक छोटा सर्कल, और इसके लिए जो टेंजेंट होगा उसको हम लोग यहाँ से यहाँ ज्वाइन करें तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके लिए। ठीक है, यानी हम लोग ने ए बी निकाल लिया, हम लोग को ए सी निकालना है, तो ए बी हम लोग ने 10 निकाला, वो था 4 सेंटीमीटर, तो ए सी कितना हो जाएगा, इज ए बी का ट्वाइस दैट इज ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है गाइज, यही है अपना लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है गाइज, दैट्स इट, क्वेश्चन 7 भी डन। ऑलराइट, फाइनल क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आज के लिए, जो है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो बोल रहा है quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that this is equal to this। ठीक है, यानी AB प्लस CD, यानी ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड, इसके बराबर प्रूफ करना है हम लोग को AD प्लस BC, यानी दिस वन प्लस दिस वन। ठीक है, कैसे करेंगे, ओके गाइस, ये अपना सबसे वन ऑफ द बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत मजा आया था क्वेश्चन बनाने में,
और आप लोग को भी आएगा, एक बार आप लोग देख रहे तो सबसे पहले मैं बोलूँगा गाइस इसको आप खुद से अटेम्प्ट जरूर करें, ठीक है। अगर अटेम्प्ट में फिर कोई दिक्कत आ रही है तब इस वीडियो को रेफर करें, ऑलराइट, ठीक है। तो हम लोग का काम है सॉल्व करना, तो हम लोग इसको भी कर देते हैं सॉल्व, जिसका सोल्यूशन हम लोग बनाएंगे कुछ इस, ठीक है। तो हम लोग को थ्योरम 10.2 का इस्तेमाल लेना होगा, ठीक है। थ्योरम 10.2 क्या बोलता है गाइस, जो हम लोग ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, लेंथ ऑफ tangents to a circle drawn from a point r same, ठीक है। यही अपना है थ्योरम 10.2 जो हम लोग ने पढ़ा था। कहने का मतलब ये कि अगर हम लोग एक सर्कल को कंसिडर करें, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग टैंजेंट्स ड्रॉ करें, ये और ये, ठीक है। उसका जो लेंथ आता है, लेंथ किसको बोलते हैं, ऑफ कोर्स जिस पॉइंट से हम लोग टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और वहां से लेकर के उस पॉइंट तक जहां तक वो सर्कल को टच कर रहे हैं, यानी ये डिस्टेंस जो L1 है वो ये डिस्टेंस L2 के होता है बराबर, ठीक है। यही अपना थ्योरम 10.2। इसी का यूटिलाइज करते करते हम लोग को प्रूव कर देना है कि क्या, कि AB प्लस CD एक्चुअली बराबर आ रहा है AD प्लस BC के, ठीक है। कैसे करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस अब लोग क्वेश्चन समझ में आ गया, उसके लिए हम लोग थ्योरम भी क्या इस्तेमाल करेंगे वो भी अपना क्लियर है। अपने को क्या इसी फिगर में देखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वाले पॉइंट को, सच दैट हम लोग इस वाले टैंजेंट को कंसीडर करें ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट नंबर ए, ठीक है। यानी अगर इस पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसके लिए ये वाला टैंजेंट का लेंथ ये वाले टैंजेंट लेंथ के बराबर होगा, क्लियर। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फ्रॉम टैंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका मतलब हम लोग के पास क्या आता है कि AP विल बी एक्चुअली इक्वल टू AS, ठीक है, क्लियर है ना। इसको बनाते हैं क्वेश्चन 1। सिमिलरली अब आप देखिए पॉइंट नंबर बी के लिए, इस पॉइंट के देखिए, इसका मतलब इसमें ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर आएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, बिल्कुल बराबर आएगा। तो हम लोग देखेंगे सेकंड पॉइंट में कि फ्रॉम अगेन tangent drawn at what point, at point number B पॉइंट पे क्या देखेंगे कि जो PB है एक्चुअली किसके आएगा बराबर, BQ के, ठीक है। आप लोग फिगर देखते रहिए, हम बोल रहे हैं यहाँ पे आप लोग फिगर देखते रहिए कि PB आएगा BQ के बराबर, है ना, ये वाला इसके बराबर आएगा। उसी तरह से सिमिलरली पॉइंट C को देखेंगे तो ये वाला लेंथ इसके बराबर आएगा, है ना, वो भी लिख लेते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट इस बार लिखें ER विल बी इक्वल टू QC, आएगा कि नहीं, ये वाला लेंथ जो होगा इस लेंथ के बराबर आएगा, CR इज इक्वल टू QC। इसको कर दिया इक्वेशन 3। और फाइनली हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं इस वाले के लिए, इस वाले टैंजेंट के लिए, तो ये वाला लाइन है वो आएगा इस लाइन फॉर पॉइंट ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट डी, यानी हम लोग इस पॉइंट डी के लिए लिख सकते हैं कि जो RD लाइन होगा, RD जो लेंथ ऑफ टैंजेंट होगा वो किसके बराबर होगा, वो HD के बराबर होगा, है ना, क्लियर, इजी। RD बराबर HD, अपना इक्वेशन 4 बन गया। कोई दिक्कत किसी तरह का समझने में, है ना, क्योंकि लेंथ ऑफ टैंजेंट बराबर यानी RD बराबर आएगा किसके, HD के, ठीक है। हम लोग क्या करना है, हम लोग को सिर्फ ये चारों इक्वेशंस को कर देना है एडिशन कर देना है, ठीक है। इसी स्लाइड में एडिशन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ बाकी एक्स्ट्रा चीज को हम लोग यहाँ इरेज कर देते हैं। अपना पॉइंट था समझाने का, वो तो आप उम्मीद करता हूँ आप लोग तक क्लियर होगा गाइस, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ थ्योरम 10.2 का इस्तेमाल किया है, जिसको हम लोग ने प्रूफ भी किया था लास्ट के थ्योरी क्लास में। इसका मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, जिसको आप लोग कर सकते हैं चेकआउट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशंस 1 to 4 इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ठीक है। इन चारों को ऐड करते हैं तो हम लोग के पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में अपना आ जाएगा कि AP प्लस PB प्लस CR प्लस RD, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा RHS के बराबर। और अपना RHS क्या आएगा, वो है AS, आप लोग देखते रहिए यहाँ पे ये AS है, ये BQ है, और फाइनली QC और HD को भी ऐड कर देंगे प्लस BQ प्लस QC प्लस HD, ठीक है। तो कर देना है इक्वेट, इक्वेट कर देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली कि अगर हम लोग देखें AP प्लस P, इन दोनों को ज्वाइन करें, AP प्लस P क्या होगा गाइस, AP प्लस P भी होगा ये वाला AB, ठीक है, इतना AB हो जाएगा। उसी तरह से CR प्लस RD क्या होगा,
सी आर प्लस आर डी होगा ये वाला लाइन, इज ए बी प्लस सी डी, ठीक है। सी आर प्लस आर डी ए बी प्लस सी डी, ये किसके बराबर आएगा, आर एच एस में देखते हैं क्या आएगा। आर एच एस में आएगा ए एस प्लस बी क्यू, ठीक है। तो आर एच एस में हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे, जो ए एस के साथ है ना उसको हम लोग एच डी के साथ कंबाइन कर देंगे, ए एस प्लस एच डी। क्यों करेंगे आप लोग देख लेंगे आगे, ए एस प्लस एच डी रहेगा, उसी तरह से जो सेकंड टर्म हो जाएगा वो होगा बी क्यू प्लस क्यू सी, होगा, बिल्कुल होगा। तो मतलब हम लोग ए एस प्लस एच डी को देखें क्या, यानी दिस प्लस दिस ए एस प्लस एच डी, तो आप लोग के पास ये लाइन आता है जुड़ के, लाइक दैट ए एस प्लस एच डी देगा ए डी, और फाइनली बी क्यू प्लस क्यू सी देगा ये वाला पॉइंट बी क्यू प्लस क्यू सी जो होगा बी सी के बराबर। तो फाइनली इक्वल क्या आया, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस, ठीक है। और अब हम लोग को क्या प्रूफ करना था, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही प्रूफ करना था क्वेश्चन, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये हम लोग ने कर दिया प्रूव विद द यूज ऑफ थ्योरम 10.2, ठीक है गाइस। तो आज के क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब हम लोग क्वेश्चंस बाकी के बचे सारे क्वेश्चंस को करेंगे अटेम्प्ट और उसका निकालेंगे सॉल्यूशन। तो आप लोग देखते रहिए, वक्त नहीं और करते रहिए खूब सारा मेहनत। तब तक के लिए जय हिंद।